इसीलिए जो है ना वो बहुत सारे प्लेयर्स खेलने के बाद मूव कर जाते हैं पाकिस्तान से। इवन इंडिया से मैं देखी थी, विराट कोहली ने प्लान किया कि ही विल बी मूविंग आउट फ्रॉम इंडिया। तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि आप इतना ज़्यादा एक टाइम पर अच्छी लगती है फ़ैन फॉलोइंग, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लाइमलाइट में अच्छा लगता है, लेकिन देन इट बिकम्स अ हेडेक फॉर यू कि आपको लगता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी ही कोई नहीं, आपके मुंह से निकली हर बात खबर है, आप अपनी किसी राय का इजहार नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा ये शो के अंदर जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये पूरा एक सेशन है तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं और जिन्होंने बाद में देखना है कि प्लेयर्स को भी थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। तनकीद ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा काम ही ये है कि हमने देखना है कुछ किसने क्या परफॉर्म किया, हमने उस पर क्वेश्चन कर देना है। लेकिन जो फैंस हैं उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, उनको इस तरह से एकदम से पीछे नहीं हो जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि शायद कोई अपनी पर्सनल इशू भी हो सकता है लाइफ में। जैसे शाहीन के माशाल्लाह से घर में बेटा हुआ और वो उस वक्त वहाँ पर खेल रहे थे जब ये खबर उन तक आई है, उसके बाद उन्होंने उसका जेस्चर भी दिया इस तरह जब उन्होंने विकेट ली। तो मतलब आप देखें कि कितनी मसरूफियत होती है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन प्लेयर्स अपना पूरा वक्त जो है वो खेल को दे रहे होते हैं। बिल्कुल, देखें फैमिली एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हर एक हर प्लेयर के लिए। तो पुराने प्लेयर से भी जितनी बात हुई तो वो कहते थे कि मोटिवेशन नहीं है, किसी ने जूनियर ने पूछा तो उन्होंने कहा देखो फैमिली जो है सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि आपने ला के कमा के देना है, उनके अपने से बेहतर उनकी लाइफ बनानी है आपने। और बीइंग अ मैन ये आई थिंक हर बंदे में होता है कि उस अपना बंदा भूल जाता है और आपकी प्रेफरेंस जो है वो फैमिली हो जाती है। तो आप जब थके हैं तो आपको जहन में आता है कि नहीं करना है, तो वो फैमिली आप माइंड में लाते हैं और वो सारा कुछ आप परफॉर्म करते रहते हैं। तो आई थिंक ये जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि फैमिली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक प्लेयर का। तो आप अगर वो प्राइवेसी को उसी तरह इन्वेट करते रहेंगे तो प्लेयर्स जो हैं वो आपसे दूरी भागेंगे आपसे। अब फिर लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी जो है, शाहिद भाई जो है वो थोड़े गरूर कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट। आई थिंक वो उनके साथ वो लोग इतना मिसबिहेव कई दफ़ा कर जाते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो फिर अगले बंदे को इस तरह बोलना पड़ता है कि मैं आई थिंक कि शाहिद अफरीदी साहब इस एज पे पहुंच चुके हुए हैं कि उन्होंने वो जो फेम था ना बहुत देखा अपनी स्टार्टिंग करियर में, लाइफ में, और माशाल्लाह अभी भी वो देख रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक एज में आके जैसे मीरब ने बात की कि लेट इट बी, हर सेलिब्रिटीज के मुंह से निकली हुई हर बात खबर नहीं होती है। वो बेचारे कि रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोग पीछे आ जाते हैं, ठीक है फैंस का दिल करता है पिक्चर्स लेने का, but still there should be some space, there should be a thin line between the privacy of the player and the fans. उमैद, क्योंकि अभी शाहिद अफरीदी की बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सब लोग कह रहे हैं कि यंगेस्ट नाना है और डेफिनेटली इतने खूबसूरत नाना, मतलब नाना कहते हुए भी मुझे तो दुख हो रहा है कि ये नहीं बोलना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशी की भी बात है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जितना अच्छी बात है कि शाहीन ने जल्दी शादी कर ली, क्योंकि फिर आप ज़्यादा अच्छा बेहतर फोकस कर सकते हैं, आप अच्छे मैनेजर बन जाते हैं, आपको चीज़ें अच्छी मैनेज करने आ जाती हैं। तो अभी उसका करियर बहुत बाकी है, तो अच्छा अगर अप्स एंड डाउन्स होंगी तो उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा साथ साथ, और ये जल्दी होना अच्छी चीज़ है। मैंने मैसेज भी किया था शाहिद भाई को मुबारक का, तो उनका आगे से थैंक यू आया था। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, उनको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अपने ये नवासियों को देखने का, नवासियाँ भी, और उनकी अपनी छोटी वो मैं देख रही थी, सबसे जो छोटी बेटी हैं उनकी, वो भी इतना प्यार कर रही थी बेबी को, तो उनके खुद भी बेटियां हैं, तो एक पहली खुशी है बेटे की, तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली बहुत खुश है। देखिए फिटनेस होने का फ़ायदा है ना। तो अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि वो यंग होने के साथ साथ उनको ये बेनिफिट है कि वो पूरा उस चीज़ को ना उसका ख्याल रख पाएंगे। मतलब जैसे कि हमें बड़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वो खुशकिस्मत है ली यार कि उनके बुज़ुर्ग जो है वो शाहिद अफरीदी लाला होंगे, तो वो उनको बहुत सारी चीज़ों में जो है वो समझा सकेंगे, लेके जा सकेंगे। अच्छा, डू यू थिंक कि एक प्लेयर हर बार ये सोचता है कि मेरे जो आगे बच्चे हैं वो भी इसी फील्ड में जाएँ? सरफराज अहमद के बेटे को हमने देखा, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू थिंक कि ये चीज़ लाजमी है कि एक प्लेयर सोचता है कि अब मेरा बेटा आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा? जैसे मैंने पहले कहा कि आप उनकी लाइफ अपने से बेहतर चाहते हो, ठीक है बच्चों की, तो उसमें अगर आपकी क्रिकेट अच्छी है तो आप चाहेंगे कि ये भी खेले, इससे भी ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, अगर इस फील्ड में आता है तो इससे ज़्यादा अच्छा खेले। काफ़ी प्लेयर्स का ही होता है कि मेरा बच्चा भी इससे ज़्यादा अच्छा खेले। हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नहीं बनना चाहेगा, बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि लेकिन फिर डिपेंड उसी बच्चे पे करता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है आपकी उस फील्ड में, अगर क्रिकेट है, डॉक्टर है या जो भी है, उसका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। आप पुश करेंगे तो उसको उसमें एक्सेल नहीं करेगा, वो जिस चीज़ में अच्छा है आपको चाहिए कि उसी में पुश करें। बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा
मैथ्स में बुरा है और फिज़िक्स में अच्छा है तो या केमिस्ट्री में अच्छा है तो आप केमिस्ट्री का टीचर रख के दें कि वो उसमें एक्सेल करे, ना कि आप मैथ्स का रख के दें कि वो केमिस्ट्री से भी रह जाए। तो बिल्कुल सही बात तो ये मेन चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा उमैद, कमिंग टू द टेस्ट अगेन, क्योंकि इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है वो दोबारा से एक सेशन जारी है और उसके बाद में देखना ये है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी एक सिक्स सेंस कह रही है कि ये वाला जो टेस्ट है पाकिस्तान जीत जाएगा। अल्लाह करे। हमें एक सदमा लगता है तो फिर उसके बाद हम फ़ौरन कम बैक ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चांस ऐसा लग तो नहीं रहा कि हम फिर मिस्टेक कर जाएंगे, हम फिर मिसरीड कर जाएंगे पिच को कह लें, या हम अपनी जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ ज़्यादा बेहतर इनिशिएटिव हो सकता है? देखिए बात वही है कि आपको एक स्पिनर तो डालना पड़ेगा लाजमी, स्पेशलिस्ट स्पिनर। अब सुनने में तो आ रहा है डाल दिया अब्रार। अच्छा, तो अच्छी बात है क्योंकि अब ये देखें कि आप निकालेंगे किसको। हो सकता है शाहीन अपनी मैटरनिटी लीव पे चला जाए। साइम अयूब को भी वैसे ही निकाल सकते, साइम अयूब को अगर निकालते तो फिर उसके बाद वो ओपनिंग कौन करेगा? अब सलमान अली आगा हैं, शान मसूद हैं, शान मसूद है, फिर कैप्टन को भी फिर कहते हैं कि आप रेस्ट कर लें। ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है नहीं, ये नहीं कि अब देखते हैं आगे मतलब क्या किस तरह से प्लेइंग 11 बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट रेस किया कि फिर अगर आप ऐड करते हैं तो फिर आप निकालते हैं किसको? बिल्कुल हो सकता है कि शाहीन लीव नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ही विल प्ले। अब वो फिर डिपेंड करता है अब टीम पे क्या वो उस दिन पिच को देखते हुए, क्योंकि हर पिंडी की जो पिच है ना वो अब जब T20 होता है तो वो ऐसी बैटिंग ट्रैक होता है कि आपको पता नहीं चलता कि बॉल कहाँ करनी है। जब 4 डे हमारे आते हैं सीज़न में तो वो ग्रीन हो जाती है और मतलब चारों दिन उसी तरह चलती है। तो अब ये पिच कैसा बिहेव करेगी ये अब उधर जो मौजूद हैं वही देख के बता सकते हैं। अच्छा इसी के साथ ना आज़म खान और फ़खर जमान भी CPL में मैच खेलेंगे, CPL का मैच खेलेंगे, लीग जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो आपको लगता है कि इस तरह से दूसरे जो यंग क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगी इंटरनेशनल लीग्स खेलने की, या वो उनको लगता है कि ओबियसली वो भी आगे आ सकते हैं, कर सकते हैं? कितना उनके लिए ये मोटिवेटिंग हो सकता है? देखिए PSL ही बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है जो अपने आप के डोमेस्टिक खेल होते हैं। तो वो जब PSL खेलते हैं तो फिर अगर आप उसमें परफॉर्म करते हैं तो बाकी लीग्स में भी आपका जो नाम चलना शुरू हो जाता है। तो यही बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इधर इस तरह परफॉर्म करें कि PSL एक मतलब हमारे लिए एक बहुत समझे कि ईद वाला सीन होता है कि जी PSL आ रही है तो ईद, तो क्रिकेटर के लिए वही ईद है। तो बच्चों को चाहिए कि ये परफॉर्म इसमें करें ऐसा कि आप आगे जाके PSL में सेलेक्ट हों, फिर आगे जितनी भी लीग्स हैं वो दुनिया की वो खुल जाती हैं आपके लिए। बिल्कुल सही है उमैद, क्योंकि अभी हम टेस्ट की भी बात कर रहे थे और हमने आगे लीग्स की भी बात की है। लीग्स क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा बाकी जो लीग्स हैं वो तो आप समझ लें कि हमारे लिए बस सोने पे सुहागा वाली बात है। बेसिक चीज़ तो हमारी यही है, PSL ही है। डोमेस्टिक की मैं बात करूँगी, डोमेस्टिक के अंदर जो मतलब अभी जो स्केजुअल आया है वो थ्रू आउट चलना है, बहुत एक लंबा और बहुत हैक्टिक और थका देने वाला स्केजुअल है। तो डोंट यू थिंक इसके अंदर स्केजुअल में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए थी? टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 11 मैचेस हैं 2 साल में। ये भी एक बहुत जो लोग टेस्ट खेलते हैं, जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, उनका क्या कसूर है कि वो इतने गैप के बाद फिर दोबारा से आएँ ना आएँ, इंजर्ड हो जाएं, खुदा ना खास्ता मिस कर जाएं। स्केजुअल जो है इसमें कुछ बेहतरी नहीं आ सकती थी? देखें पूरा साल का स्केड्यूल है, इससे बेहतरी और क्या, मतलब इससे ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकते देखें तो। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं हो गई है आई थिंक कह सकते हैं आप, लेकिन इससे ये है कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना प्लेयर्स को तो फ़ायदा होगा ही, नुकसान भी होगा। मुझे आई थिंक इंजरी की तरफ भी प्लेयर जा सकते हैं, पिचेस हमारी जो है वो बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल, और देखें अब आगे जाके जून जुलाई में भी मैचेस होंगे तो आई डोंट नो वो कहाँ पे मैचेस करवाएंगे। हो सकता है नॉर्दर्न एरियाज में कहीं करवाएं जहाँ पे थोड़ा बेहतर मौसम होगा। कश्मीर में वो लगा लेंगे कोई वो तो डिपेंड करता है। देखें तो ये जब मैंने देखा था तो ये 2 चीज़ें यही माइंड में आई थी कि चलो प्लेयर्स की इनकम ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और सेकंड ये था कि लेकिन ये बहुत लंबा सीज़न है कि प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं। अब वो किस तरह मैनेज करते हैं, प्लेयर्स का जो पूल है वो कितना एक्स्ट्रा रखते हैं साथ के प्लेयर्स को खिलाएं, 2 को 3 को खिलाएं, 3 मैच खिलाएं, फिर दूसरों को 2-3 मैच खिलाएं। तो इस तरह अगर आप पिक एंड चूज़ करके खिलाएंगे तो हो सकता है प्लेयर्स पूरा साल चल जाए, वरना अगर एक प्लेयर को आप कहेंगे कि पूरा साल खेले तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आगे बड़ा टूर्नामेंट भी तो आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें क्या फिर हम करेंगे अगर हमारे प्लेयर्स ही इंजर्ड हो जाएंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप इसमें सिस्टम में अगर अच्छा अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का प्रोग्राम सही लगते हैं, उनका जो असेसमेंट प्लेयर की फिटनेस की अच्छी रखते हैं, साथ साथ रखते हैं, तो फिर प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। अगर कोई किसी को ज़रा निकल फील हो रहा है तो आप उसको रेस्ट करवा के आप उसकी स्ट्रेंथनिंग और आप वापस उसको फिट करके तो लाएं, और उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि तुम प्लेयर हो, तुम खेलोगे, तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहे, तुम्हारी फिटनेस पूरी होगी और तुम वापस टीम में होगे। तो तब प्लेयर फिर वो उतने दिल से फिर ट्रेनिंग भी करता है, फिर झूठ भी नहीं बोलेगा कि हाँ जी मैं ठीक हो गया हूँ, मैं खेलूंगा। तो वो जब प्लेयर जब झूठ बोलता है तो फिर खेलता है तो फिर इंजरी बढ़ती है।
बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे, अच्छा इंजरी को भी बहुत यूज़ किया जाता है, मतलब एक प्लेयर इंजर्ड है, वो ठीक हो गया लेकिन फिर भी उसको कहा जा रहा है नहीं अभी तुम इंजर्ड ही हो, अपनी इंजरी कायम रखो अभी तुम। ये भी चीज़ गलत है, मतलब अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है, वो ठीक होने की तरफ जा रहा है, तो आप उसको मौका दें, उसको मोटिवेशन दें। उसका सोर्स ऑफ इनकम यही है, वो अपनी तालीम, अपनी फैमिली छोड़कर यही खेलने आया है, और उसको खेलने दें अगर वो अच्छा खेल रहा है तो। इंजरी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं किया जाता कहीं ना कहीं पर। देखिए जितनी टीम होती है ना, एक टीम मतलब एक स्क्वाड है और साथ में टीम मैनेजमेंट टीम होती है, वो आपके एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। स्क्रूटनी ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स कह सकते हैं कि वो दोनों भी करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको जितने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, आपने उनसे परफॉर्म करवाना है, आपने अपनी टीम के लिए उनसे रिजल्ट निकलवाने हैं, तो वो जितना बेहतर करवाएंगे, आप उनको डील करेंगे, उतना बेहतर वो आपको परफॉर्म करके देंगे। बाकी इंजरी को कई दफ़ा ये किया जाता है कि हाँ किसी को निकालना है तो वो इंजरी यूज़ कर लेते हैं कि जी हाँ बहुत ज़्यादा है या ये मसला है, तो वो होता है कि आप पसंद नापसंद के ऊपर भी होता है ये चीज़ कि हाँ नहीं पसंद तो उसको ज़रा सा भी मसला है तो उसको भिजवा देंगे, जो पसंद है तो वो बेशक उसकी टांग भी टूटी है तो उसको स्क्वाड में रखेंगे। खैर मसले तो आते रहते हैं, फेवरेटिज्म भी चलता ही रहता है, एंड आई होप के जो अब सेकेंड टेस्ट मैच सीरीज़ है वो अच्छी चल जाए। हमें उम्मीद तो है, हम डिसअपॉइंट तो हुए थे पहले, लेकिन अब हम लाइक जोश से कहना चाह रहे हैं कि ठीक है जो होना था हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और इंशाल्लाह विल कम बैक अगेन विद द ग्रेट फोर्स। क्यों मीरा? और इसी के साथ साथ हम लोग आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी भी दिलो दिमाग में बाकी है, स्पेशली जब उमैद सामने बैठे तो दिल करता है पूरी क्रिकेट खोल के जो है ना वो बस सामने रख दी जाए, उसके जवाब हमें मिल जाए, लेकिन वी हैव शॉर्ट टाइम, तो इसी के साथ हम अपनी एंडिंग की तरफ जाते हैं। उमैद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है 4 PM, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।